जय हिंद दोस्तों। कपिल सिब्बल ने चौंकाने वाला बयान दिया है और अपने ही बयान से कपिल सिब्बल खुद फंस चुके हैं। मुंबई से दो बड़ी खबर सामने आ रही है और उस खबर से विपक्ष चारों खाने चित हो गया है। पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि कपिल सिब्बल ने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है जिससे कि पश्चिम बंगाल के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। जितने भी बागी सांसद हैं जो एनसीपीआई में विलय कर गए, उन तमाम सांसदों में हड़कंप मच गया है। सदस्यता रद्द करने को लेकर के भी बातें कही है कपिल सिब्बल ने। सबसे पहले आपको बता दूं कि कपिल सिब्बल ने उन बागी सांसदों को, जिसको लीड कर रही हैं काकोली घोष, उन बागी सांसदों को यह कहा कि जो एनसीपीआई में शामिल हुए हैं, टीएमसी को छोड़ करके, कनारा करके जो एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कानूनी रूप से उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। ये कपिल सिब्बल का एक बड़ा स्टेटमेंट है। यानी कि जिन्होंने भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ा है, उनको कानूनी रूप से मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। ये तो पहली स्टेटमेंट दे दी इन्होंने। उसके बाद ये कहा पूरे मामले को, जो बागी सांसद हैं जो नाराज थे ममता बनर्जी से, उनके कार्यकाल से नाराज थे, उनके फैसले से नाराज थे, उनके एजेंडे से नाराज थे, उनके काम करने के तरीके से नाराज थे, पूरे मामले को कपिल सिब्बल ने मजाक और लोकतंत्र का अजीब नाटक बता दिया। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कपिल सिब्बल, जब तक आप उस पार्टी में जुड़े थे, जितने भी 23-20 सांसद जो भी थे काकोली घोष के साथ, ममता बनर्जी के साथ जब तक जुड़े थे, तब तक ये सारे लोग अच्छे थे। जैसे ही इन्होंने अपना अस्तित्व बचाने की सोची, अपने विचारधारा को एक अच्छे पार्टी से जोड़ा, कपिल सिब्बल विरोधी बन गए। अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि आपके साथ रहेंगे तो आपका समर्थन करेंगे और जैसे आप यहां से हटेंगे, हम आपका विरोध करना चालू कर देंगे। अभी देखिए यहां पे जो कपिल सिब्बल हैं, उन्होंने बागी सांसदों को लेकर के ये कहा कि दल बदल कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। जितने भी बागी सांसद एनसीपीआई में विलय किए हैं, उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। ये मांग कपिल सिब्बल की है, लेकिन सिर्फ मांग हो जाने से क्या बड़ी कार्रवाई होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो कपिल सिब्बल को एक करारा झटका ही मिला है, किसी भी तरीके की राहत नहीं मिली, क्योंकि सारे जितने भी सांसद टीएमसी के थे, 20 से 23 सांसद, वो एनसीपीआई में विलय कर गए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी को पत्र लिख करके, और ये मांग सिर्फ कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी हो नहीं रहा है। आपको पहली खबर ये बता दूं, ये झटका जो मिला है कपिल सिब्बल को। उसके बाद जो मुंबई से जो खबर आई है दोस्तों, विपक्ष को चारों खाने चित कर गई है। जो 10 से 12 करोड़ रुपए जब्ती को लेकर के जो बड़ी खबर सामने आई है ड्रग्स को लेकर के, और उसके बाद जो खबर आई है 14 एकड़ जमीन को लेकर के, इसको सुन करके आप हिल जाएंगे जो मामला सामने आया है। सबसे पहले आपको बता दूं कि मुंबई में एक बड़ा घटना हो जाता है कि ड्रग्स के साथ एक मॉडल हर्षा सनी को गिरफ्तार किया जाता है। बहुत बड़ी मॉडल थी ये, और इसको मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया जाता है, दबोचा जाता है। हुआ ये कि इस जो मॉडल है हर्षा सनी, जिसको गिरफ्तार किया गया है, इसके ट्रॉली बैग में कम से कम 12 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की गई। 12 करोड़ रुपए ड्रग्स जब्त किए। ये बैंकॉक से फ्लाइट से आ रही थी, मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड हुई इसकी फ्लाइट। 28 साल की ये मॉडल, ट्रॉली बैग में इसके 12 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद किए गए थे। जब ये मुंबई एयरपोर्ट पे उतरी, इसकी एक्टिविटी बड़ा ही संदिग्ध थी, जिस पे कस्टम विभाग को शक हुआ, उसको रुकवाया। 28 साल की मॉडल को, हर्षा सनी को, और रुकवाने के बाद उसके बैग की तलाशी ली गई। तो प्लास्टिक के बैग में 12 करोड़, जिसका इंटरनेशनल मार्केट में अगर इसकी रेट बताऊं तो 12 करोड़ रुपए की वो ड्रग्स थी, जिसको जब्त कर लिया कस्टम विभाग ने। ये मुंबई से बड़ी खबर दोस्तों आई है। इससे विपक्ष है जो टारगेट कर रहे थे बीजेपी की सरकार को, मुंबई में इतनी बड़ी कार्रवाई हुई और आए दिन हो रही है। बीजेपी की सरकार में बड़े बड़े कार्रवाई, और जो भी आरोपी है उसको सख्त से सख्त सजा मिल रही है। अब यहां पे बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है और एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है।
600 पुलिसकर्मी तैनात थे दोस्तों। ये जो कार्रवाई हुई है, आखिर क्या ऐसा, मैं आपको बताता हूं। बीएमसी ने बड़ी कार्रवाई करी है। 600 पुलिसकर्मी जो है वो चारों तरफ से तैनात थे। 14 एकड़ जमीन पर कब्जे का आरोप लगा हुआ है। मुंबई के घाटकोपर मानखुर्द लिंक रोड पर लैंड जिहाद हुआ है और तोड़फोड़ की कार्रवाई अब शुरू हो गई है। वहां पे लैंड जिहाद करके 14 एकड़ जमीन को कब्जा करने की कोशिश करी गई, जिसको लैंड जिहाद कहे जाते हैं। बांग्लादेशी स्क्रैप माफिया जो है 14 एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखी थी, जिसको लेकर के बीएमसी ने कार्रवाई करी। 600 पुलिसकर्मी वहां पे तैनात हुए और 14 एकड़ जमीन पे जो बांग्लादेशियों ने कब्जा कर रखा था उसको छुड़वाया। वहां पे घर बना करके जो ये बसिंदे बने हुए थे उनको धकिया करके वहां से धक्के मार के भगाया गया। तो वहां पे डेवलपमेंट रोक रखा था इन लोगों ने। ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहां पे ऐसे ऐसे लोग जो हैं डेवलपमेंट को रोक रहे हैं। तो ऐसे जगहों पे, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो या फिर मुंबई हो, और भी तमाम जगह, बिहार हो, तमाम जगहों पे जहां पे भी लैंड जिहाद जैसी खबरें सामने आ रही है, चाहे उत्तर प्रदेश में भी तुरंत बीजेपी की सरकार एक्शन ले रही है। विपक्ष जो है ऐसे लोगों को बसाने का काम कर रही थी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए, लेकिन बीजेपी ने ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई करके मॉडल सेट कर दिया है। पूरे देश और दुनिया की जनता को यह बता दिया है कि हम अपने भारत देश की 1 इंच भी जमीन घुसपैठियों को नहीं देंगे। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और जो चौंकाने वाली खबर सामने आई है, राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी गई है, किसानों के तरफ से चिट्ठी लिखी गई है। और क्यों लिखी गई है और किस लिए लिखी गई है, सुन करके आप दंग हो जाएंगे। क्योंकि कर्नाटक में किसान त्राही त्राही कर रहे हैं, उनके ज़मीन को छीना जा रहा है और कांग्रेस की सरकार ने वहां पर किसानों के साथ किस तरीके से अत्याचार किया है, इसका भी खुलासा हो गया है, इसका भी पर्दाफाश हो गया है। राहुल गांधी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। नीट एग्ज़ाम पेपर को लेकर के, लीक को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जहां पे इनकी सरकार है वहां पे किसानों के साथ क्या हो रहा है इस पर राहुल गांधी को कोई मतलब नहीं है। पूरी खबर आपको बताते हैं, सुन करके आप चौंक जाइएगा। कर्नाटक के बिदादी इलाके में एक बड़ी टाउनशिप यानी शहर बसाने की परियोजना जो है वो चल रही है, लागू कर दी गई है। कर्नाटक के बिदादी इलाके में कि एक बड़ा ही शहर, एक बड़ा ही सपनों का शहर, एक टाउनशिप बनाने की परियोजना जो है वो तैयार की जा रही है। इसके लिए किसानों की ज़मीन को हड़पा जा रहा है, जिसका कई किसान जो है वो विरोध कर रहे हैं कि हमारे ज़मीन को मत हड़पिए, ये उपजाऊ ज़मीन है और यहाँ पे हम खेती करके अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं, कुछ पैसे कमाते हैं। लेकिन वहाँ पर टाउनशिप बनाने की परियोजना लागू हुई है और कर्नाटक सरकार की तरफ से डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री हैं। आपको बता दें दोस्तों कि किसानों का ये कहना है कि उनकी उपजाऊ जमीन पर जबरन ली जा रही है उपजाऊ जमीन, जहां पे ये टाउनशिप बसाने की, शहर बसाने की परियोजना लागू कर रहे हैं। इस वजह से सैकड़ों किसानों ने, जो इनकी उपजाऊ जमीन को हड़पा जा रहा है, तो सैकड़ों किसान जो है वो बाहर निकलते हैं और राहुल गांधी को पत्र लिख करके मदद मांगते हैं कि देखिए हमारा जमीन जो है वो हड़पा जा रहा है, जमीन हड़पने की प्रक्रिया को तुरंत रोक लगाइए। वो किसानों की मांग को लेकर के कोई भी इस पर अभी तक टिप्पणी तक नहीं दी, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी तक नहीं दी। आपको बता दें दोस्तों कि किसानों का आरोप है कि राज्य सरकार यानी कर्नाटक सरकार यानी कांग्रेस सरकार रियल एस्टेट परियोजना के लिए उनकी जमीन ले रही है और इस मुद्दे को लेकर के इलाकों में राजनीति भी तेज हो गई है और किसानों में नाराजगी बढ़ गई है। अब लोग सवाल तो पूछेंगे ही कि वो राहुल गांधी किसानों के साथ सेल्फी फोटो लेते हैं। आज कर्नाटक में इनकी सरकार है और कर्नाटक सरकार, कांग्रेस सरकार 33,000 करोड़ रुपए के रियल एस्टेट परियोजना लागू कर रही है। वहां पे उपजाऊ जमीन पे शहर बसाने की कोशिश कर रही है, गरीब बेचारे बेसहारे किसान लोगों के जमीन को हड़प करके। आपकी क्या राय है इन तमाम विषयों पे, अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।